हेलो, एमएल अग्रवाल की जो आईसीएससी की बुक है उसका हम 19.1 एक्सरसाइज नंबर 19.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल हम लोग आज लगाएंगे और उसको समझेंगे। एक्सरसाइज 19.1 बाई एमएल अग्रवाल। एमएल अग्रवाल में जो 19.1 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन आंसर आज हम लोग हल करेंगे। अब उसको हल करने के तरीके क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट भुज। पहला करता पहले का पहला, ये बिल्कुल आसान है, मौखिक सवाल है। एब्सिस्सा दे रखा है, एब्सिस्सा इज 3 एंड ऑर्डिनेट -4, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हम लिखेंगे, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या होता है, x, y लिखा जाता है। x क्या है, एब्सिस्सा है। y क्या है, ऑर्डिनेट है। एब्सिस्सा की वैल्यू कितना दे रखा है 3, ऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखा है -4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट है, एब्सिस्सा -3/2, ऑर्डिनेट 5 है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या हो जाएंगे पता। अब देखिए एब्सिस्सा -3/2 और कोऑर्डिनेट 5 है, तो -3/2 कामा 5 जो है उसका पॉइंट हो जाएगा दूसरे वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, भुज एब्सिस्सा इज -1 2/3। अब एब्सिस्सा दे रखा है तो एब्सिस्सा को पहले लिखो -1 2/3 और कामा करके हम लगा देंगे -2 1/4, -2 1/4। ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हो जाएंगे उसके। फिर इसी में फोर्थ वाला है एब्सिस्सा 5, ऑर्डिनेट 5 और एब्सिस्सा -2। इसमें एब्सिस्सा को बाद में बोला है, एब्सिस्सा को पहले ही लिखना है -2 और ऑर्डिनेट को क्या लिखना है, बाद में लिखना है 5। फिर अगला क्वेश्चन इसका कि whose ordinate is 3/2 and lies on y एक्सिस। ऑर्डिनेट 3/2 और लाइज ऑन y एक्सिस का मतलब हो गया कि x का मान 0, 0 कामा 3/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन के 6 सोल्यूशन थे, 6 सोल्यूशन हमने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा है, वो कह रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो पॉइंट लाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें क्वाड्रेंट बनाने पड़ेंगे। देखिए क्वाड्रेंट इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 2 को समझने के लिए बात को जानिए कि क्वाड्रेंट इस तरह से होंगे। ये क्या कहते हैं कि ये ओरिजिन होगा 0 पे और ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्स डैश, ये वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश। इसमें हमने बताया था कि राइट हैंड साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव और इधर जाएंगे तो निगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे जाएंगे तो निगेटिव। अब देखिए किस किस क्वाड्रेंट में पढ़ रहे हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आपके नंबर्स कहाँ पड़ेंगे, पहला दे रखा है -3, 5। अब देखिए फर्स्ट वाले में दोनों पॉजिटिव होते हैं, प्लस एंड प्लस। सेकेंड वाले में क्या होता है, माइनस एंड प्लस, क्योंकि एक्स का मान क्या होता है, माइनस होता है। लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे 0 से तो माइनस प्लस। थर्ड वाले में क्या होगा, थर्ड वाले में दोनों माइनस एंड माइनस और फोर्थ वाले में होगा प्लस एंड माइनस। एक्स का मान पॉजिटिव और वाई का मान नेगेटिव। तो -3, 5 मतलब माइनस प्लस किसमें है, सेकेंड में है, तो यहाँ पे पड़ेगा -3, 5 सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। हम लिख लेंगे ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, उसको बना लेंगे फिगर में। फिगर में बना नहीं रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। 4, ये रखा है 4, -1। आप बता सकते हैं कि 4, -1 कहा जाएगा, 4 पॉजिटिव डायरेक्शन में और -1 निगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ पे जाएगा 4, -1। अब इसके बाद आते हैं थर्ड वाला दे रखा है 2, 2, y का मान 0 हो गया और ये 2 हो गया। जैसे मान लीजिए वहां पे 1 और ये 2, तो यहाँ पे पड़ेगा 2, 0 लाइज ऑन y एक्सिस, लाइज ऑन
सॉरी इस पे नहीं, 2,0 दिया है तो 2x का मान जाएगा, x पे क्या कहते हैं 2 जाएगा, और इसका यहाँ पे पड़ जाएगा 2,0 लाइज ऑन x एक्सिस, लाइज ऑन x एक्सिस। 2,0 जो है वह x एक्सिस पर पड़ेगा। 2,2 दोनों पॉजिटिव है तो ये किसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, किसमें पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। और -3, -3, ये जो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, -3, -6। तो इस तरह से हमने क्या किया, दूसरे क्वेश्चन को भी हल कर लिया। बात को ध्यान रखना ये है कि अगर दोनों मान धनात्मक हैं, एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट दोनों के मान धनात्मक हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर एब्सिस्सा का मान ऋणात्मक और ऑर्डिनेट का मान धनात्मक है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और अगर दोनों के मान ऋणात्मक है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर क्या कहते हैं कि एब्सिस्सा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पड़ेगा। इस तरह से क्या करेंगे, इसको लगा लेंगे। अगर x का मान 0 है तो ऑन y एक्सिस, एंड इफ एब्सिस्सा इज 0 then the point lies on y axis, and if ordinate is 0 then the point lies on x axis. Next question है इसका क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न जो हमको लगाना है, which of the following points lies on x axis and y axis। तो हमने बताया x axis और y axis के लिए पहला दे रखा है, पहले के लिए पॉइंट ए दे रखा है 0, पहला दो और दूसरा पॉइंट दे रखा है, क्या रखा है एक्स एक्सिस पहले के लिए, एक्स एक्सिस पे कौन कौन पढ़ेंगे और वाई एक्सिस पे कौन कौन से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है एमएल अग्रवाल के, तो इन्होंने क्या रखा है, पहला दे रखा है पॉइंट ए दिया है 1 और इसका मान दिया है 0,1, तो 0,2 एक्स का मान 0 तो वाई एक्सिस पे पड़ेगा, तो ये पड़ जाएगा ए पड़ेगा 0,2 वाई एक्सिस। फिर बी है 5,6 किसी एक्सिस पे नहीं पड़ेगा, ये तो क्वाड्रेंट में पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर 23,0 में क्या है, सी का मान दे रखा है 23,0 में वाई का मान 0 मतलब एक्स एक्सिस पे पड़ेगा, तो सी वाला पड़ जाएगा 23,0, ये एक्स एक्सिस पे पड़ेगा। आंसर हम लिख रहे हैं 0,23 डी है, ये वाई एक्सिस पे पड़ेगा, क्योंकि एक्स का मान 0 है, एब्सिस्सा इज 0, then the point lies on the y axis। तो ये हो जाएगा 0,23 वाला यहाँ y एक्सिस पे पड़ गया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या रखा है, e पे 0,-4 भी यही पड़ेगा, e वाला जो है 0,-4, और छठवां f वाला है -6,0 f जो है यहाँ x एक्सिस पे पड़ेगा -6,0, क्योंकि y का मान 0 है तो x एक्सिस पे पड़ेगा, और √3,0 g का मान है तो g वाला पड़ेगा, ये भी x एक्सिस पे पड़ेगा √3,0। तो हमने यहाँ पे देखा अगर x का मान 0 है तो वह क्या पड़ रहा है, वह y एक्सिस पे पड़ रहा है, और अगर x का मान क्या कहते हैं कि ओके हम स्लो हो जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि x का मान यदि 0 है तो वह y एक्सिस पे पड़ेगा, और अगर y का मान 0 है तो वह x एक्सिस पे पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बस यही छांटना था, पॉइंट्स दिए गए थे और उनको छांट के हमको लिखना था कौन x एक्सिस पे पड़ रहा है और कौन y एक्सिस पे पड़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या करना है, प्लॉटिंग करना है, विभिन्न हमको नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर को हमको प्लॉटिंग करना है, प्लॉट करके हमको दिखाना है कि कहाँ पे कौन सा नंबर पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्योंकि ग्राफ है नहीं बोर्ड पे, तो मैं रफली बनाऊंगा, आप ग्राफ कॉपी पे कायदे से खींच कर उसको बनाएंगे। और देखिए अब मैं रफली क्वेश्चन नंबर 4 को बता रहा हूँ, पॉइंटिंग करना कैसे किया जाएगा। पॉइंटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ कॉपी पे एक y एक्सिस खींच लेंगे,
90 डिग्री का एंगल बनाते हुए वाई वाई डैश और एक एक्स एक्सिस खींच लेंगे, ये 90 डिग्री के एंगल पे जाएगी एक्स एक्स डैश। इस पे नंबरिंग कर देंगे, जीरो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा इसको इसको हम क्या कहते थे, ओरिजिन कहते थे। ओरिजिन यानी मूल बिंदु, इसके निर्देशांक 0, 0 होते हैं। एक्स का मान भी यहाँ पे 0 है, वाई का मान भी 0 है। अगर किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स 0, 0 हैं तो ये मान के चलिए कि वो क्या है, वह ओरिजिन पर स्थित बिंदु है। किस पे स्थित बिंदु है, ओरिजिन पर स्थित बिंदु है। उसकी सिचुएशन कहाँ पे है, ओरिजिन पे है और कहीं नहीं है। अब हम इसको लेते हैं, इधर हम लिखते चले जाएंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे हमने लिख दिया। सब बराबर बराबर दूरी पे लिखेंगे 4। आप एक एक स्क्वायर लीजिएगा, आपके पास ग्राफ पेपर होगा उसमें एक एक स्क्वायर लेंगे। 5 6 निगेटिव डायरेक्शन, इधर भी हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लॉटिंग करने के लिए हमको दे रखा है। प्लॉटिंग करने के लिए क्या दिया है, पॉइंट्स। पॉइंट्स आपको बता दें, 3, 4 दिया है। 3, 4 कहाँ पड़ेगा, दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये है, इसमें 3 जाएंगे एस पे और 4 जाएंगे वाई पे। तो वाई पे ये 4 आए, हम यहाँ से ऐसे और ये आया 3। यहाँ पे जो बिंदु होगा ये 3, ये कहलाएगा 3, क्लियर हुआ। फिर अगला दे रखा है -3, 1। -3 किधर आएंगे, इधर आएंगे एक्स एक्सिस पे, और 1 ऊपर जाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में। मतलब ये 1 वाला जो पॉइंट आ रहा है और -3 वाला यहाँ, ये हो जाएगा -3, 1। और हर एक का दे रखा है मान, ये दे रखा है ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, -3, 1। फिर कह रहा है 1, -2। 1 इधर जाएंगे और -2 नीचे की तरफ आएंगे, मतलब इधर नीचे की तरफ यहाँ से आए और यहाँ पे आ गया। ये बिंदु हमारा सी हो गया। ये क्या है 1, -2, 1, -2। डी दिया है -2, -3। तो -2 इधर आए और -3 हमारा यहाँ पे। तो -2, -3 ये डी हो गया, -2, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। आपको दिखाई दे रहा होगा, आराम से दिखाई दे रहा है सभी को। फिर इसके बाद दे रखा है ई को 0, 5। तो 0 एक्स का मान हो गया, अब 5 पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो ये हो गया यहाँ पे ऑन वाई एक्सिस। ये हो जाएगा कौन सा बिंदु ई 0, 5। ये वाई एक्सिस पे पड़ जाएगा। फिर 5, 0, 5 एक्स एक्सिस पे वाई का मान 0, ये हो जाएगा 5, 0। ये एफ बिंदु, कौन सा बिंदु हो गया, एफ। देखो यहाँ पे बता दे रहे हैं, यहाँ ई नहीं है, ई यहाँ पे है और एफ यहाँ पे। ठीक, 0, -3, -3 यहाँ पे है और इसका मान क्या है, जी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0, -3 और ये बिंदु जी हो गया। जी वाला बिंदु यहाँ पे है, हमने इसको खींच के यहाँ पे इसलिए लिखा है कि वहां पे कंजेस्टेड हो रहा था आपको समझने के लिए। -3, 0, तो -3 इधर आया और 0 ऊपर जाना है, तो ये वाला बिंदु जो हो जाएगा -3, 0 हो जाएगा और ये बिंदु हो गया है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ए बिंदु फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा 3, 4। बी बिंदु -3, -1 जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में। फिर
सी बिंदु हमारा जो है हमने देखा कहाँ पड़ा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ा है 1, -2 जो कि पॉजिटिव नेगेटिव है। और उसके बाद सी के बाद डी बिंदु हमारा पड़ा है, तो डी बिंदु हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा है -2, -3। और डी के बाद ई, ई बिंदु को हमने देखा कहाँ पड़ा है, वाई एक्सिस पे, एफ एक्स एक्सिस पे, जी वाई एक्सिस पे, और एच एक्स एक्सिस पर पड़ा है। और इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे बिंदुओं की प्लॉटिंग कर देंगे। एक चीज जरूर लिखेंगे कि 1 बिग ऑन एक्स एक्सिस, ये जरूर लिखेंगे 1 बिग on x axis equal to 1 और 1 बिग on y axis 1 यूनिट, ऊपर भी हम यूनिट लिखेंगे। ये बात हम लिखेंगे जरूर, और लिखकर क्या करेंगे, इसको सवाल को हल करेंगे। क्लियर हो गया होगा आपको, अब इसमें कोई सुविधा नहीं रह गई होगी। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग लगा देंगे। फिफ्थ में कह रहा है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच है। ए बी सी डी ई एफ जी एच के पॉइंट हमको लिखने हैं, ये कौन सा पॉइंट है, इनके सभी के पॉइंट बताने हैं। और हम इसका फिगर बना दे रहे हैं आपको। फिगर सेम यही है, फिगर इसमें कुछ नहीं है। फोर्थ वाले में सिर्फ हमको अपने आप बताना है, ए बी सी डी ई एफ का पॉइंट बताना है, और कैसे बताना है वो हम आपको अभी समझा दे रहे हैं। यही देखिए फिगर हमको फिर से बनाना पड़ता है, हमने इसको सिर्फ उसके हमने पॉइंट्स को मिटाए हैं, और ये साफ हो गया। ठीक है, ये जो है हमारा फिगर था, इस तरह से हमारा एक्स वाई एक्सिस वाला बना लेंगे फिर से, और ये 3 हो गया। और आप देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें इन्होंने पॉइंट्स पहले से दे रखे हैं। एक पॉइंट दिया है ई, एक्स एक्स पे, ई है, ठीक है। और इसके बाद है ये ई बिंदु है, ये सी बिंदु है। उसके बाद यहाँ पे एक बिंदु आया है, इसका मान जी रखा है इन्होंने, और एक रखा है डी, ये डी है। ए बिंदु भी रखा है इन्होंने, ये ए है, ठीक है। एक इन्होंने एच रखा है, यहाँ पे एच है। और इसके बाद है एफ बिंदु भी है, यहाँ एफ है। और एक बिंदु और होगा बी, बी बिंदु भी है इनका, ये बिंदु बी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। इन्होंने कहा है इन सभी के ई एफ जी एच के हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट लिखने हैं। कोऑर्डिनेट लिखने का क्या तरीका, जहां जहां बिंदु है वहां वहां हम लिखते चलेंगे। एच यहाँ पे है, एच के कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर हम देखें तो, एक्स का मान 0, वाई पे 3 गया है तो 0 का मान 3। ई का मान क्या है, 4 माइनस में और प्लस में 4, तो ये -4 का मान 4, ये हो गया ई का मान। सी पे आते हैं तो दोनों निगेटिव हैं,
-2, अगर हम यहाँ पे जी पे आते हैं तो 2, -3, इस डी पे आते हैं तो क्या होगा 3, -1, 3, ठीक। ए का मान हो जाएगा 2, और एक बचा हमारा यफ, यफ बेचारे का मान हो जाएगा 0, -2, और इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे बिंदुओं के निर्देशांक लिख डालेंगे और हमको पता चल जाएगा, फिगर बना लेंगे। फिगर बनाने के बाद सभी बिंदुओं के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स हम उस पर क्या करेंगे, लिख देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इन विच क्वाड्रेंट आर द पॉइंट ABCD ऑफ द प्रॉब्लम 3 लोकेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 3 में जो थे बिंदु, उसमें ABCD कहाँ पे लोकेटेड है, किस क्वाड्रेंट में है, तो आप उसको देखकर बता दीजिएगा कि किस क्वाड्रेंट में लोकेटेड है। ठीक है, इसको दोबारा आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसको देख लीजिएगा 4th वाले में। फिर ये जो हमने बताया आपको क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द सेम ग्राफ पेपर। एक ही ग्राफ पेपर पर निम्नलिखित पॉइंट्स को आप हमको ऑब्जर्व करके दिखाइए। तो ग्राफ पेपर पे जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इसमें एक सबसे बड़ी समस्या दे रखा है 2, 5/2 दे रखा है, कामा दे रखा है 2, 5/2। अब इसमें देखिए एक पॉइंट ये दिया है, एक दिया है -3, 3/2, 3, और तीसरा दिया है 1/2। तो आपको बता दें कि ग्राफ कॉपी पे जब आप बनाएंगे तो ग्राफ कॉपी पे बनाते समय हम क्या करेंगे, एक बड़े खाने को न मानकर 2 बड़े खाने को 1 के बराबर मान लेंगे। जैसे मैं इसी को बना रहा हूँ, फिर से मैं इसको बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। आप 2 बिग स्क्वायर को 1 के बराबर लीजिएगा और उसमें क्या होगा कि आपको 20 महीन कॉलम मिल जाएंगे। 20 महीन कॉलम से अगर 5 भागों में डिवाइड करना है, 1/5 करना है, तो 1/5 के लिए 20 को 5 से भाग देंगे तो 4 महीन कॉलम जो है 1/5 भाग के बराबर होंगे। आपको बता दे रहे हैं, इसीलिए आप इसको किस तरह से प्लॉटिंग करेंगे, आपके पास ग्राफ कॉपी होगी, उसमें इस तरह से आप क्या करेंगे, खींच लेंगे लाइन प्लॉट करने के लिए। ये लिखेंगे x डैश, y डैश, थोड़ा दूरी पे लिखेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3 कॉलम हमने लिए हैं, 2 कॉलम दे रखते हैं। यहाँ पे भी हम लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 3। अब इसमें क्या कह रहा है, सब में बटा में 2 लिखा है, तो एक एक कॉलम को 2 बराबर भागों में हम बांट दें। तो यहाँ पे 1 से यहाँ पे क्या हो गया, 1/2 हो गया, 1/2। ये क्या हो गया, 3/2। ये क्या हो गया, 5/2। फिर यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 5/2, यहाँ पे 1/2। हमने कॉलम खींच लिए, ये 3/2, ये 5/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आधी दूरी के लिए 3/2, ये हो गया 5/2। ठीक है, इस तरह हमने सबका बटा में 2 देखा था, तो हमने 2 को मान लिया, अपना एक स्टैंडर्ड माना। अब फर्स्ट पॉइंट इसमें जो हमको दिखाना है वह कह रहा है 2, 5/2। तो 2 तो हम जाएंगे x एक्सिस पे, अब 5/2 यहाँ पे है y एक्सिस पे। तो हम इसको इस तरह से प्लॉटिंग खींचेंगे और यहाँ से इस तरह से ये हो जाएगा, ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। इस पॉइंट का नाम क्या होगा, 2, 5/2 प्लॉट हो गया।
फिर इसके बाद है -3/2, 3 -3/2 यहाँ है और 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। हम इसको इस तरह से खींच के ले जाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ और यहाँ से खींच के जाएंगे। ये जो हो जाएगा माइ सॉरी वाई का हमने खींच दिया, एक्स का माइनस खींचना था, गलती हुई यहाँ पे 3/2 और उसके बाद कह रहा 3 ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये 3 यहाँ से ऊपर की तरफ से आए और ये x की तरफ 3/2 गया। यहाँ पे जो बिंदु आएगा -3/2 कामा -3/2 कामा -3/2 कामा 3 हो गया। फिर सी वाला है 1/2 कामा -3/2, तो 1/2 ये वाला जो है अब -3/2 ये वाला है, इसको मिला दिए, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट सी। इसको लिख देंगे 1/2 कामा -3/2, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा है -5/2 कामा -1/2, तो -5/2 1/2 को हम यहाँ से खींच के लाए और ये आ गया -5/2। ये बिंदु डी हो गया यहाँ पे, ये डी वाला हो गया, ये हो गया -5/2 और ये हो गया -1/2। तो ये हमारे क्या हो गए, सारे बिंदु प्लॉट पे निश्चित हो गए। ये हमने क्या किया, प्लॉटिंग कर ली, अब प्लॉट करके सारे बिंदुओं को हमने दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्लॉटिंग कर सकते हैं और करके हम इसको दिखा सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि फिगर सही बने, इसलिए एक यूनिट जो है 2 बिग स्क्वायर के बराबर मानिएगा, उससे आपको खींचने में सुविधा होगी, गिनना नहीं पड़ेगा। 2 भाग में बांटना है तो एक भाग जब पहुंचेंगे तो वहां पे 1/2 हो जाएगा, अब पूरा पहुंचेंगे तो पूरा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। 8 में भी इसी तरह का क्वेश्चन दिया है, 4 - 1 और 7/2, 5/3, 13/6, 0 और 5/3, 5/2। इसको भी हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे इसी तरह जैसे प्लॉट किए थे इसी तरह हम क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे। फिर कह रहा है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। इनको प्लॉटिंग करना है और प्लॉट करके देखना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर होने का मतलब क्या है, जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं 1,3 -1 -1 और -2,3 बुक में जो दिए गए हैं, अगर ये कोलिनियर हैं, ये सारे पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो ये क्या होंगे कि आपके पॉइंट्स कोलिनियर होने की अवस्था में एक सीधी रेखा खींचेंगे। अगर तीनों पॉइंट को स्केल पे रखा जाए तो स्केल से एक सीधी रेखा खींच के जाएगी, तो हम मान लेंगे कि दे आर कोलिनियर। और अगर तीनों में से अगर एक सीधी रेखा खींच के नहीं जाती है तो वो कोलिनियर नहीं कहलाएंगे। कोलिनियर का मतलब होता है संरेख, संरेख पॉइंट जो है। तो उसमें दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन दिया है कि 1,2, 2,-1 और -1,4, आप इसको प्लॉट करके देखिएगा घर पे। 1,2 और दूसरा दिया है 2,-1 और तीसरा दिया है -1,4। अगर इसको प्लॉट करेंगे तो ये कोलिनियर होगा और पहला दूसरा वाला कोलिनियर नहीं होगा, वो सीधी रेखा को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? हेलो, और एक और उसमें कोलिनियर है 0,-1 और 2,-2 और 2/3, 0। ये भी क्या है, कोलिनियर है, ये भी आपको दिखाई देगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्लॉट द पॉइंट p बराबर -3,4 ड्रा pm एंड pn परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड y एक्सिस, और कह रहा है रिस्पेक्टिवली स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m एंड n। तो भाई देखिए, इसमें हमको कुछ करना नहीं है। 10वें वाले में 10वां क्वेश्चन में बोर्ड पे बता रहा हूं, आप इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक ग्राफ खींच लेंगे इसी तरह एक्स वाई का। ग्राफ का क्या ले लीजिएगा, बना लीजिएगा और उसको खींचिएगा जरूर। ये हो गया एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश।
अब इसमें कह रहा है कि एक ग्राफ खींचिए जो है -3 -4 से। एक बिंदु हमको बनाना है जिसका मान दे रखा है -3 4। अभी आपको बता रहे हैं, एक बिंदु जो है हमारा वो दिया गया है और उस बिंदु का मान है -3 4। -3 4 हम यहाँ चलेंगे 0 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4। -3 4 एक बिंदु है, ये इस तरह से है, ये बिंदु है, इसका नाम P है और इसकी वैल्यू -3 कह रहा है ग्राफ PM एंड PN परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। P से M हमने परपेंडिकुलर यहाँ डाला, अब P से N हमने परपेंडिकुलर यहाँ डाला। तो कह रहा है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने 90 डिग्री पे यहाँ पे ड्रॉ किया, 90 डिग्री पे यहाँ पे ड्रॉ किया। तो कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द M एंड N पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। तो M पॉइंट क्या है, 4 पे आके गिरा है, तो इसको लिखेंगे 4, 0। ये 3 पे आया है तो क्या होगा 0, -, ये N का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। परपेंडिकुलर जो ड्रा किए हैं, परपेंडिकुलर क्या है 90 डिग्री के एंगल पे जो उसके पास जाके गिराया गया है वही क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। और उसी को हम ड्रा करके उसके हम निर्देशांक को क्या करेंगे, लिख देंगे। क्लियर हो गया आपका? ये 3, 4 है, न कि -3, 4 है, क्योंकि 3, 4 पे हमने लगाया है। सवाल में -3, 4 दिया, उसको आप बनाइएगा। फिर अगला है हम प्लॉट पॉइंट A 1/2, B इतना, C इतना एंड D इतना। व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ABCD, फाइंड आल्सो द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो आप इसको कॉपी पे बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल बनेगा। क्वाड्रिलेटरल बनने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए क्या तरीका है, एरिया जो होती है इसकी लेंथ क्रॉस ब्रेथ होगी। लेंथ हम कैसे निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उससे D वाले फार्मूले से निकाल लेंगे, √x-1 x2 - x1 का होल स्क्वायर। हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला दिया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी डिस्टेंस D बराबर होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर -y2 - y1 का होल स्क्वायर। इससे हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, लेंथ और ब्रेथ निकल जाएगी। लेंथ और ब्रेथ जब निकल जाएगी तो उसके बाद हम सवाल को हल करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, आगे फिगर बनाने को दिया है, एरिया निकालने को दिया है। ये सारे फिगर आपको ग्राफ कॉपी पे बनाने हैं और बना के हमको भेज देना है आपको। ठीक है, सभी लोग आप जो है सवाल को हल करके भेजेंगे। 14वां क्वेश्चन भी ग्राफ पे बनाने वाला है, 15वां भी वही स्थिति है। और इस तरह से ये एक्सरसाइज सिर्फ ग्राफ पे बनाने के लिए थी और आप बनाकर इसको क्या करेंगे, हल करके भेज देंगे। ठीक है, हेलो।